एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग्स जारी की जा रही है। हालांकि बीती रात भी कोशिश हुई थी और एयरफोर्स स्टेशन पूरी तरह से महफूज था, इसकी जानकारी वहां के डीआईजी ने दी थी। अशोक, आप वहां पर मौजूद है, क्या हो रहा है? एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग जारी की गई है और सायरन्स वहां पर बज रहे हैं। असीम बस्सी हमारे सहयोगी की यह खबर है, जैसे ही वो जुड़ते हैं उनको फोन लाइन पर लीजिए ताकि वो पूरी जानकारी इसको विस्तार से दें। तब तक जनरल मेस्टर्न, एक एक कदम पर हम हर जगह उनको पीट रहे हैं और ये जितनी हमारी तैयारी है वो काम आ रही है। हमारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट S-400 से लेकर हर जगह जो हमने L-70 में अपना अपग्रेडेशन किया, ये सब सुनिश्चित कर रहा है कि आज पाकिस्तान कुछ भी कर ले मुंह की खाएगा। बिल्कुल अंजना, देखिए हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस बहुत ही अव्वल दर्जे का है और इसके कई कारण हैं। पहली बात तो जो आत्मनिर्भर भारत और जो हमने पिछले कुछ साल में इतना प्रोक्योरमेंट किया है, जैसे S-400 है, MQ-93 मिसाइल, ये ड्रोन सिस्टम्स है, तो बहुत प्रोक्योरमेंट किया है। GEF-404 इंजन, GEF-414 इंजन की ट्रांसफर टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो हर देश से जो हमें चाहिए, और हम अपने खासकर इंडिजिनाइजेशन इतना अच्छा है, काफी हम खुद ड्रोन्स बना रहे हैं, तो ये सब भारतीय सेना का मोराल ऊंचा करती है। और इसीलिए ऑन ग्राउंड आप नतीजा देखिए, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है हमारा इतना इफेक्टिव है, मल्टी लेयर्ड। और आपने देखा पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल्स या ड्रोन्स ने कोशिश की है किसी भी इलाके में घुसने की, चाहे LC हो, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर जैसलमेर तक, सब जगह इनको ध्वस्त किया गया है। और जाहिर है पाकिस्तान आर्मी ने देख लिया है भारतीय सेना की तैयारी, मजबूती, प्रिपरेशन और मोराल, वो बहुत जरूरी चीज है। और उधर आप पाकिस्तान आर्मी का देखिए। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, भारतीय सेना की प्रोफेशनलिज्म जो हमने पहले। जनरल मैस्टर्न, पूरे सामान के साथ एक सेकंड आपको टोक रही हूँ सर। ये खबर जो आ रही है, असीम बस्सी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ में वो इस वक्त मौजूद है और वहां पर सायरन्स की। असीम, क्या हो रहा है? क्या मैं आपको बता दूं कि अभी इंफॉर्मेशन आई है कि चंडीगढ़ में एयर अटैक की वार्निंग है। जी हाँ, एयर बेस है वहां पर, और एयर बेस से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म किया गया और उसके बाद डीसी चंडीगढ़ ने एक नोट जारी किया कि ये एयर अटैक की वार्निंग है। और लगातार चंडीगढ़ में जो है वो सायरन बजने शुरू हो गए और लोगों को एडवाइस किया गया है कि वो इंडोर रहे, बाहर ना जाए, बैल्कनीज में ना जाए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि रात को हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान मिस एडवेंचर कर रहा था, लेकिन अब पॉसिबल अटैक की वार्निंग को लेकर लगातार चंडीगढ़ में सायरन भी बजे। और ऑफिशियली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है कि चंडीगढ़ एयर बेस से वार्निंग आई है कि एयर अटैक हो सकता है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, खास करके बॉर्डर एरिया जहां मिनिस्टर वगैरह शांत है, वहां चंडीगढ़ में एयर अटैक की वार्निंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी की है। लोगों को बोला है अंदर रहें घर पे। बिल्कुल। ये क्या एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग जारी की गई है? बीती रात भी कोशिशें हुई थी वहां पर अटैक की और हमारे डिफेंस सिस्टम ने उसको पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। चंडीगढ़ में क्या और भी जो आम नागरिक है उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी हाँ, स्कूल वगैरह बंद किए गए थे। कल रात को ब्लैकआउट था चंडीगढ़ में, स्कूल्स बंद थे, ब्लैकआउट था। और आज जैसे ही सुबह लगा कि थोड़ा नॉर्मलिटी हो गई है, तो उसी वक्त की ये वार्निंग आई है एयर अटैक की, और चंडीगढ़ एयर बेस से ही इसको जारी किया गया है। और ऑफिशियली डेप्यूटी कमिश्नर चंडीगढ़ ने इसको रिलीज किया, और जिसके वजह से लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन मिली है। सायरन्स फूट अप हुए चंडीगढ़ के अंदर, क्योंकि बड़ा एक प्रोमिनेंट सिटी है, स्टेट कैपिटल है हरियाणा का, पंजाब का। तो एडमिनिस्ट्रेशन तुरंत जो है फुल स्विंग में आया है, और लोग भी हैं एहतियात बरत रहे हैं और वो अंदर ही रह रहे हैं घरों के। और क्लियरली बोला गया है कि विंडोज पे ना आए और बैल्कनीज में ना आए और बाहर ना निकले, क्योंकि एयर बेस से ही ये वार्निंग जो है साउंड हुई है। कल रात से एहतियात था, लेकिन ये एक बड़ी जो है खबर यहाँ से चंडीगढ़ से आ रही है कि एयर अटैक की वार्निंग जो है इश्यू हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, क्या खबर है? दी जा रही है और ये एयरफोर्स स्टेशन से वार्निंग मिली है, एयर वार्निंग कि कब अटैक, ड्रोन हमला हो सकता है, हवाई हमला हो सकता है। इसको लेके सब लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो अपने अपने घरों में रहें, बालकनी में ना निकलें, घर के अंदर ही रहें। और इतना ही नहीं, चंडीगढ़ के अलावा मोहाली में भी ऐसी वार्निंग जारी की गई है। लगातार सायरन बजाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि वो हवाई हमले हो सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले हो सकते हैं, या रॉकेट या मिसाइल हमले हो सकते हैं। आप लोग घरों के अंदर ही रहे, बाहर कोई ना निकले। लगातार अभी भी सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं, लगातार पिछले काफी समय से सायरन बजाया जा रहा है। चंडीगढ़ और मोहाली के इलाकों में लगातार लोग यहाँ
अलर्ट हो गए। अंजना, अभी मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जहां मैं खड़ा हूं, वो सब लोग जो सड़क पे दिखाई दे रहे थे, जैसे जैसे जानकारियां मिल रही हैं, लोग सड़कों से बाहर घर के अंदर या जहां पर वो है अंदर की तरफ जा रहे हैं, इंडोर वो लोग जा रहे हैं। तो बाहर प्रशासन लगातार अलर्ट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर चंडीगढ़ ने भी ये अलर्ट जारी किया है। अलर्ट हालांकि ये एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से जारी किया गया है, तो सबको अलर्ट किया जा रहा है सायरन के द्वारा। एयर वार्निंग हैज बीन रिसीव्ड from Air Force Station of possible attack. Siren are being sounded. All are advised to remain indoors. और ये सायरन्स वहां पर बजाई जा रही है। अशोक, बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए अशोक, जानकारी सुना दे। कहां से? देखिए, कल पाकिस्तान ने जम्मू के इलाके जो रुक बॉर्डर जाइए, इलाके हैं, एक सेकंड रुकिए। अभी फिर चलाना है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मेरा अमरनाथ नाम है। क्या काम करते हैं सर? मैं यहाँ चौकीदार हूँ सर। हाँ जी, क्या स्कूल का नाम बता दो। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 है। अमर जी, क्या आप चला रहे हैं? ये क्या बोला गया था? हाँ जी, हमें आदेश दिया गया था, ऊपर से आया था आदेश। ये गोपाल जी हैं हमारे डीसी ऑफिस से, उन्होंने आदेश दिया था ये कि हुटर बजाने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने बोला था 20 मिनट के लगभग में, 20-25 मिनट। हाँ, अभी वो आ ही रहे हैं, आ रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। क्या नाम बताया? तो ये जो तमाम इस वक्त वहां पर एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उनको लेकर अशोक अपनी बात पूरी कीजिए। अंजना, बिल्कुल, कुछ लोग मेरे साथ हैं यहाँ के लोकल निवासी चंडीगढ़ के, ये भी सायरन की आवाज सुन के अंदर की तरफ जा रहे हैं। आप लोग सायरन सुन रहे हैं अभी? बस हाँ जी सर, सायरन की आवाज सुन रहे हैं, इसीलिए अंदर जा रहे हैं। एयर हमले का खतरा है कि? हाँ, खतरा, हाँ, हवाई हमले का खतरा है। रात भी हुआ, बठिंडा पे हुआ रात। आप तो देखे होंगे तो ऐसे काफी घटनाएं पाकिस्तान, चंडीगढ़ जो है आसपास बॉर्डर भी लगते हैं, अमृतसर का बॉर्डर है यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर, इधर अबोर फाजिल का है, पठानकोट है। तो आपको क्या लगता है ये सब पूरा जो सायरन हो जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया गया कि आप लोग जाएं अंदर? नहीं, बिल्कुल चौकस रहना चाहिए जनता को, पब्लिक को। मतलब चलिए, आप भी सेफ जाइए अंदर, क्योंकि ये प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि आप इंडोर रहें, बालकनीज में ना निकले, सड़कों पे ना दिखाई दे। अंजना, पूरे चंडीगढ़ और मोहाली में ये अलर्ट जारी किया गया। इसको लेकर के तमाम लोग चौकन्ना हो गए हैं। जो लोग सड़कों पे थे, जैसे जैसे ये सायरन की आवाजें उनको सुन रही हैं, प्रशासन उनको अलर्ट कर रहा है, वो सेफ जगह पर पहुंच रहे हैं, इंडोर जा रहे हैं और अपने अपने घरों के अंदर जो जहां पर है या अपने दुकानों पे हैं, अपने ऑफिस में हैं, सब लोग अपने अपने बाहर निकलने के बजाय, बाहर दिखने के बजाय अंदर सेफ जगह ले रहे हैं। अंजना, बिल्कुल। और पीयूष, इस वक्त जो रक्षा मंत्री की बैठक होनी है उस पर क्या अपडेट है? जरीन बेस्टर्न, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तमाम एहतियाती कदम भी इस वक्त पर उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल अंजना, मैं ये बोल रहा था कि भारतीय सेना की प्रोफेशनल पूरे विश्व ने देखी है कि जो हमने पहले दिन ये 9 कैंप्स पे टारगेटिंग की थी, टेररिस्ट कैंप्स पे, कितनी बेहतरीन स्ट्राइक की थी कि बिल्कुल पिन पॉइंटेड, प्रिसीजन ओरिएंटेड स्ट्राइक से कोई कोलेटरल डैमेज नहीं था। तो पाकिस्तान और पूरा विश्व देख रहा है कि भारत की शक्ति क्या है, भारत आर्म फोर्सेस की जो विल पावर है, पॉलिटिकल एक नेशनल रिजॉल्व है, हमारे देश का पॉलिटिकल विल पावर है, वो तमाम एक मैग्नीफाइड होके सबको दिख रहा है। और पाकिस्तान सेना का तो मोराल लो है, वो तो आतंकियों के साथ खड़े हो रहे हैं, उनके जाके फिनरल्स अटेंड कर रहे हैं। तो ये साफ जाहिर है कि वो टेररिस्ट टान है और उसको सबक सिखाने का मौका भारत के लिए अब है। और मेरे को पीयूष के स्टेटमेंट बड़े अच्छे लग रहे हैं, वो बार बार बोल रहा है अगर वो 1 कदम लेगा तो हम 10 कदम लेंगे, और वही हम कर रहे हैं। और अभी मेरे ख्याल जो ये ब्रीफिंग होगी उसमें और पता चलेगा कि कल रात भारतीय सेना ने कहा था किस किस मिलिट्री बेसिस में पाकिस्तान में हमला किया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को पता चलना चाहिए कि भारतीय सेना उनको नहीं, उनकी मिलिट्री बेसिस को। और मेरे ख्याल जो हमारे एम्बेसडर ने भी बोला है वहां पर अमेरिका में, उन्होंने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट किया कि हम ये टेररिज्म की फैक्ट्री को खत्म करना चाह रहे हैं। और टेररिज्म की फैक्ट्री में 3 मुख्य लोग हैं, एक है मुनीर, इसके अलावा पाक डीजी ISI का चीफ, और इसके अलावा जो जितने भी संगठन है, LET, जैश ए मोहम्मद, JUD, LET, ये जितने भी हैं,
ये सारे जैश ए मोहम्मद वगैरह, ये सारी एक फैक्ट्री है। इन फैक्ट्री को ही हम टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई मुद्दा नहीं है पाकिस्तान के लोगों को टारगेट करना। और ये लोग भड़काऊ बाजू अपने स्पीचेस जरूर देंगे, लेकिन भारत की जो एक सैन्य शक्ति है वो दिखती जा रही है। आपने अभी ये चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देखिए हमारी इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम ने जो रडार नेटवर्क है, सर्वेलेंस डिवाइसेस है, ये पिकअप किया होगा कि उनके शायद एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स कहीं से टेक ऑफ हो रहे हैं, पॉसिबल संभावना है। तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने लोगों को टाइमली वार्निंग दी है। और मेरे को लगता है अंजना एक और चीज शायद हमें करनी चाहिए। अभी क्या है कि जितने चौक पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक है, उसको भी थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है। हो सकता है जब तक ये स्थिति चले तो ये जो टोल बैरियर्स वगैरह है वहां पर ट्रैफिक को फटाफट जाने दें। एक बार जल्दी से अशोक के पास चलते हैं। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास। अशोक, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अशोक जी अंजना, बिल्कुल देख सकते हैं कि पूरा अभी भी सायरन बजाया जा रहा है। चंडीगढ़ यूटी में, चंडीगढ़ मोहाली का एरिया जो आता है, उनमें प्रशासन ने अलर्ट किया है कि पॉसिबल अटैक का हमले का खतरा है, तो लोगों को अपने घरों के अंदर रहना चाहिए, इंडोर्स रहना चाहिए। जो लोग दफ्तरों में हैं वो दफ्तरों के अंदर रहें, बालकनी में ना निकले, सड़क पे ना दिखाई दें। सबको अलर्ट किया गया है प्रशासन की तरफ से, चाहे वो मोहाली का प्रशासन हो या चंडीगढ़ का प्रशासन। अंजना, क्योंकि कल रात पाकिस्तान की तरफ से जम्मू, राजस्थान और पंजाब के इलाकों में हमले करने की कोशिश की गई थी, जिसका जवाब हमारी सेना ने दिया था। मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तान के ड्रोन को निष्क्रिय कर दिया गया था, उनके मिसाइलों को नाकाम कर दिया गया था, निष्फल कर दिया गया था। और आज जो है सुबह से हालांकि वो सफल कोशिश कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ और मोहाली में भी पॉसिबल अटैक की वार्निंग दी गई है प्रशासन के द्वारा। तो लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लगातार पिछले आधे घंटे से सायरन बजाया जा रहा है ताकि लोग सचेत हो जाएं और संभावित जो हमले की आशंका है वो भी एयरफोर्स स्टेशन की तरफ से मिली है। उन्होंने ये सूचना दी है, अलर्ट किया गया है लोगों को। और लोगों को आगाह करते हुए प्रशासन बार बार यही कह रहा है सायरन बजा करके, क्योंकि मॉक ड्रिल भी की गई थी 2 दिन पहले, ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि ये सायरन बजने का क्या मतलब है, लोगों को क्या करना है, अपना बचाव करना, अपना बचाव कैसे करें। और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है, ये कहा है कि आप लोग अपने अपने घरों में इंडोर रहें और बालकनीज वगैरह में इधर उधर ना निकलें ताकि सेफ हो सकें। लेकिन बार बार ये सायरन यहाँ पे अंजना बजाया जा रहा है। लोग जैसे जैसे पता चल रहा है सड़कों से नदारद हो रहे हैं, सड़कें खाली होती जा रही हैं। आप देखें मेरे पीछे बहुत कम लोगों को, जैसे जैसे लोगों को ये जानकारी मिल रही है, इसके बारे में पता चल रहा है, लोग सड़कों पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, खाली सड़कें दिखाई दे रही हैं चंडीगढ़ में। लेकिन अभी धीरे धीरे करके प्रशासन और अलर्ट जारी कर रहा है, लगातार वार्निंग दी जा रही है ताकि जो संभावित हमला है उससे लोगों को अलर्ट किया जा सके, लोगों को सचेत किया जा सके। यही मॉक ड्रिल का मकसद था। 2 दिन पहले जो मॉक ड्रिल की गई थी कि अगर अलार्म होता है तो उसके कैसे अपने आप को बचाव करना होगा, क्या उसमें सावधानियां बरतनी होगी, किन नियमों का पालन करना होगा। तो प्रशासन ने थोड़ी देर पहले ही ये सायरन बजा करके लोगों को ये वार्निंग जारी की है कि आप लोग सेफ हो जाएं, अपने आप को बचाएं, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो संभावित हमला है वो हमला कर सकता है। जिस ढंग से रात भर उन्होंने भारत के कई हिस्सों में, कई स्टेट्स में, जम्मू, राजस्थान और पंजाब में इस तरीके से हमला करने की कोशिश की है, तो अब चंडीगढ़ और मोहाली में भी ऐसे हमले हो सकते हैं। क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली की अगर बात की जाए अंजना, आसपास काफी बॉर्डरिंग एरियाज है, अमृतसर भी ज्यादा दूर नहीं है, और गुरदासपुर, पठानकोट, ये भी चंडीगढ़ से करीब 3 घंटे, 3.5 घंटे के रास्ते पे है, अमृतसर भी। और पंजाब में हाई अलर्ट हमेशा से रहता है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बंद कर दिए गए हैं यहाँ पर, क्योंकि पंजाब भी हमेशा से हाई रिस्क पे रहता है। हमेशा अलर्ट जारी यहाँ पे किया गया था प्रशासन की तरफ से कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान के काफी सीमाएं मिलती हैं। कई, जैसे मैं गुरदासपुर, पठानकोट की बात था, अबोहर, फाजिलका है, ये कई ऐसे जगह हैं जहां पाकिस्तान के बॉर्डर लगते हैं। तो इसलिए लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है, पंजाब सरकार की तरफ से भी ये कहा गया था, चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी ये लगातार वार्निंग दी जा रही है, अलर्ट किया जा रहा है कि पॉसिबल हमले से अपने आप को बचाइए, सेफ जोन में जाइए, सेफ जगह पर आप अपने आप को रखिए। लोगों को बार बार ये जारी किया जा रहा है। और अभी भी अंजना काफी देर से सायरन यहाँ पे बजाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जिस ढंग से नापाक हरकतें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है,
उससे बचा जा सके। हालांकि हमारी सेना उसके लिए मुस्तैद है, उनका जवाब देने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, लेकिन नागरिकों को, कोई सिविलियंस को नुकसान ना हो, इसके लिए उनको सावधान किया जा रहा है, उनको अलर्ट किया जा रहा है कि आप जो है अपने सेफ जोन में जाएं, इंडोर चले जाएं। तो लगातार प्रशासन, सेना तो मुस्तैद है, चाहे वो हमारी तीनों सेना मुस्तैद है, लेकिन सिविलियंस को भी प्रशासन की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है। अंजना, चंडीगढ़ में हवाई हमले की चेतावनी के सायरन बज रहे हैं। कोशिश यह है कि देखिए चंडीगढ़ से लेकर ये तमाम जो सरहदी इलाके हैं, हर जगह पर मुस्तैद और एहतियाती कदम, यही है हमारी चौकसी, हमारी सतर्कता है, जिसकी वजह से हालात को हमने काबू में किया है और हमने परिस्थिति को इस तरह से संभाला है।